सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। हम सभी के बीच में श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित बहुत ही आध्यात्मिक लघु ग्रंथ मात्र 58 गाथाओं का ग्रंथ, जिसके अंदर 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग के साथ ही साथ ध्यान का स्वरूप भी बताया गया है। 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया, तो उसी में से जीव की चर्चा हमारी पूरी हुई थी, पुद्गल की चर्चा हमारी पूरी हुई थी। आज हमें नए द्रव्य की चर्चा प्रारंभ करनी है, अर्थात तीसरे द्रव्य की चर्चा, जिसका नाम है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि हम 6 द्रव्यों को और भी किस तरीके से बराबर समझ सकते हैं। अभी तक हमने 6 द्रव्यों को समझने के लिए आचार्य देव ने 2 हिस्सों में बांटा था, जीव में और अजीव में। जीव और अजीव कह के 2 में बांटा और अजीव कह के कह दिया कि अजीव के अंदर सारे द्रव्य आ जाते हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इन अजीव, जो हमने अजीव द्रव्य बांटे हैं, अजीव द्रव्यों को भी हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक होते हैं रूपी और एक होते हैं अरूपी। जिसके अंदर से जो पहले वाला है, अर्थात जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, वो कैसा है? वो रूपी है और बाकी के सभी द्रव्य अरूपी बराबर हो जाते हैं। रूपी का ही पर्यायवाची मूर्तिक समझ लेना चाहिए और अरूपी का पर्यायवाची हमें अमूर्तिक समझ लेना चाहिए। रूपी कहें या मूर्तिक कहें, अर्थ यही समझना चाहिए कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे मूर्तिक कहा जाता है, उसे रूपी कहा जाता है। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना पाए जाए उसे अरूपी कहा जाता है और साथ ही साथ क्या कहा जाता है? अमूर्तिक कहा जाता है। अब हम थोड़ी अपनी चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं धर्म द्रव्य की, क्योंकि धर्म द्रव्य अरूपी द्रव्य के अंदर आता है और अरूपी द्रव्य के साथ साथ ये कौन सा द्रव्य? अमूर्तिक द्रव्य भी बराबर कहलाएगा। अजीव तो है ही, क्योंकि ये इसके अंदर चेतनता का भाव ही नहीं है, किसी प्रकार के भाव नहीं है, इसीलिए जीव से रहित है, जीव नहीं है, इसीलिए अजीव बराबर है। अब हमें यहाँ पे धर्म द्रव्य की चर्चा बराबर प्रारंभ करनी है। ये जब भी धर्म द्रव्य की हम चर्चा करते हैं तो जो धर्म शब्द है ये जनागम में बहुत अलग अलग जगहों पर हमें मिलता है। धर्म नाम का शब्द ही हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्म का मतलब आखिर है क्या, हम नहीं समझ पा रहे धर्म मतलब क्या होता है। धर्म का एक अर्थ अगर हम देखें तो वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम धर्म को 2 रूपों में भी देखते हैं, एक निश्चय से धर्म और एक व्यवहार से धर्म। 12 भावनाओं में भी एक भावना का नाम क्या है? धर्म भावना। भैया कुछ धर्म तो किया करो, ऐसी जगह भी सामान्य तौर पे जो धर्म को नहीं जानता उसके लिए कहा जाता है भैया कुछ धर्म कर्म किया करो, कुछ अच्छे कार्य किया करो। और एक धर्म का प्रयोग हो रहा है इन 6 द्रव्यों के अंदर, जिसका नाम है धर्म द्रव्य। आज इसी धर्म द्रव्य को हम बराबर समझेंगे। बाकी जितने अर्थ हमने देखे वो अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होते। एक निश्चय धर्म है जो कहेगा कि अपनी आत्मा में रमना, वो वास्तव में निश्चय से धर्म है। व्यवहार से धर्म कहेंगे कि देव पूजा करना, गुरु उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम, तप, दान, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार से धर्म है।
और जब धर्म भावना की चर्चा करते हैं तो उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा विस्तार को प्राप्त हो जाता है। हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो विषय बिल्कुल अलग है, वो है धर्म नाम का द्रव्य। ये वो द्रव्य है, अगर हम इसको 6 द्रव्यों में से निकाल दें तो विश्व की व्यवस्था पूरी हिल जाएगी, विश्व बन ही नहीं सकता। 6 द्रव्य हैं, कभी विचार करके देखना शांत चित्त से, क्या हम इन 6 द्रव्यों को 7 बना सकते हैं, या इन 6 द्रव्यों को 5 बना सकते हैं, कि एक का काम कभी कोई दूसरा कर ले, कभी कुछ ऐसा हो सकता है? हम ऐसा विचार करने को मैं कह रहा हूं, बारंबार विचार करना, 6 ही क्यों है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ही क्यों? इसके अलावा कोई सातवां द्रव्य क्यों नहीं है? अगर है तो विचार करना इसके अलावा भी कुछ है जो हमें अधूरा लग रहा है और वो इन 6 द्रव्यों में नहीं आया हो। जब हम बहुत बारंबार विचार करेंगे हमें पता लगेगा ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जो इन 6 द्रव्यों के पार भी बचती हो। इन 6 के अंदर ही सारी चीजें बराबर आ जाती हैं। आइए थोड़ी धर्म द्रव्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारा विश्व बराबर बना हुआ है। देखिए इस गाथा को बराबर देखते हैं। एक भाग मैं पढ़ूंगा, उसी एक भाग को आप लोग भी पढ़िए। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी, तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताम्नेव सोणेयी। एक बार दोबारा सभी एक साथ पढ़ते हैं। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी, तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणेयी। स्वयं चलती मीन को जल निमित्त होता, जिस तरह चलते हुए जिए पुद्गलों को धर्म द्रव उसी तरह। आचार्य देव इस धर्म द्रव्य को समझाने के लिए उदाहरण भी खुद ही देंगे। उनको पता है, हो सकता है सामने वाले श्रोता जो सुनने वाले हों, उनके सामने जो शिष्य बैठे हों, कहीं भूल कर जाएं धर्म द्रव्य का उदाहरण समझने में, तो उदाहरण भी वे बराबर खुद ही प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे नीचे शब्द है तो यम, ये एक साथ ही पढ़ेंगे, बीच का यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यम शब्द भी एक ही है, इसीलिए स्पेस बीच में हो गया है दिखाने के लिए कि पूरा एक पंक्ति बन जाए, नहीं तो पूरा एक नीचे की पंक्ति खिसक जाती। पढ़ेंगे इसी को, तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणेयी। क्या कहना चाहते हैं आप, थोड़ा इसको हम समझते हैं। सबसे पहली पंक्ति में देखते हैं धर्म। आपको दिखा धम्मो, धर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो धम्मो कह के धर्म को स्थापित बराबर कर दिया। लेकिन ये धर्म है कैसा, इसका विशेषण बराबर देंगे। कोई भी विशेष्य है, विशेषण विशेष्य हम बराबर पढ़ते हैं, किसी की सुंदरता बताने के लिए हम विशेषता उसके अंदर जोड़ते हैं। ये धर्म द्रव्य विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है, कोई ढूंढ के बता सकता है कि इसका विशेषण आपको पहली पंक्ति में कहां दिखाई दे रहा है? कहां दिखाई दिया विशेषण? गई परिणयाण। और सोचिए थोड़ा सा, और गाथा में पहली पंक्ति में कुछ शब्द हैं, गमन सह यारी। दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, गई परिणयाण और एक गमन सह यारी। इसमें से जो धर्म द्रव्य का विशेषण है वो है गमन सह यारी, जो बाद के अंदर लिखा गमन सह यारी। गमन करने में सहायक है ऐसा द्रव्य कौन? धर्म द्रव्य। उस धर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं जो गमन करने में सहायक होता है। किसको सहायक होता है? तो उत्तर दिया पुद्गल जीवाण, पुद्गल को और जीवों को जो गमन करने में सहायक होता है। अच्छा, कैसे पुद्गल और जीवों को गमन करने में सहायक होता है? तो उत्तर दिया गई परिणयाण, अर्थात जो स्वयं, गई अर्थात गति, परियाण अर्थात जो खुद ही परिणमित बराबर हो रहे हैं, गति रूप परिणमित जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य जो गमन करने में सहायक होते हैं वो उसको गमन करने में सहायता करते हैं। किसको? जीव और
पुद्गल को बाकी द्रव्यों की सहायता वे नहीं करते, या यूं कहूं मात्र जीव और पुद्गल के लिए ही रोल है किस द्रव्य का, धर्म नाम के द्रव्य का। नीचे बहुत सुंदर उदाहरण दिया, प्रसिद्ध उदाहरण, जह जह कह के उदाहरण दे रहे हैं, जह कह के क्या, तोयम मच्छाणम, तोयम अर्थात जल, तोयम अर्थात जल, जैसे जल में मछली, मच्छाणम अर्थात मछली, जैसे मछली स्वयं गमन करती है और जल में गमन करती है तो जल उसके लिए निमित्त कारण बराबर बन जाता है, सहकारी कारण बन जाता है, ऐसा उदाहरण बराबर दिया। ऐसे ही जीव और पुद्गलों को गमन करने में अगर कोई सहकारी है तो कौन है, वो धर्म नाम का द्रव्य है। साथ ही लिखा अच्छंताणेव सो अणेई, सो, सो कह के किसकी बात कर रहे हैं, सो माने वह कौन, किसकी बात चल रही है इधर, धर्म द्रव्य की, वह धर्म द्रव्येणेव णेई, अर्थात कि खुद गमन नहीं करता, णेव णेई अर्थात वो धर्म द्रव्य खुद गमन नहीं करता। कैसे, अच्छंता अर्थात जो स्वयं गमन नहीं करता उसको खुद गमन कराने में सहायक नहीं है। मतलब क्या, जो वस्तु पहले से ही स्थिर है, अनादि काल से स्थिर है, अनंत काल तक स्थिर ही रहेंगी, उनके अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनको गमन करने में सहायक नहीं है। गमन करने में मात्र उन्हीं के सहायक है जो खुद गमन करते हों। जैसे मछली स्वयं गमन करती है तो उस मछली के स्वयं गमन करने में सहायक कौन बन जाता है, पानी बराबर बन जाता है। इतनी सी गाथा के अंदर हमें इस पूरा धर्म द्रव्य का स्वरूप हमें बताया है। जब भी हम धर्म द्रव्य से चर्चा प्रारंभ करते हैं तो एक चर्चा और विषय के अंदर बढ़ जाती है, वो है निमित्त उपादान की चर्चा। क्योंकि निमित्त उपादान को अगर किसी ने नहीं समझा तो जनागम के अंदर वो जहां जहां जाएगा वो हमेशा भटकेगा ही भटकेगा। क्योंकि निमित्त उपादान हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हम सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारा जैन दर्शन नहीं है। ऐसे ही जो निमित्त उपादान का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पूरे जैन दर्शन का प्राण है, निमित्त और उपादान। सरल शब्दों में कहूं तो इसको हम कह सकते हैं कारण कार्य व्यवस्था। क्या, कारण कार्य व्यवस्था, दो चीजें शब्द हैं, कारण और कार्य। जो हमें अभी दिख रहा है वो है कार्य। अब जो कार्य हुआ है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है। इतनी पक्की बात है, जो कार्य हुआ उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अब ऐसे ही जो कारण है, हम निमित्त उपादान को पूरा खुलासा करके नहीं देखेंगे, जितना अपन को उपयोगी है समझने के लिए उतना बराबर जरूर समझेंगे। अब जैसे ही कहा कि कारण, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे कारण का नाम आता है तो कारण कहते हैं कि भैया मैं दो प्रकार का हूं। कितने प्रकार का हूं, मैं दो प्रकार का हूं। कौन कौन से कारण दो प्रकार के हैं, एक है अपना उपादान कारण और एक है अपना निमित्त कारण। दो कारण हो गए, निमित्त कारण और उपादान कारण। अब ये निमित्त कारण और उपादान कारण क्या है, जरा इसको भी हम समझते हैं कि निमित्त कारण किसे कहते हैं और उपादान कारण किसे कहते हैं। कोई भी कार्य होता है तो वो अपनी उपादान शक्ति अर्थात बिना किसी की सहायता के होता है। ये उपादान को समझने के लिए बोल रहा हूं, बिना किसी सहायता, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ही बल पर स्वयमेव होता है। रोटी बनती है तो अपने स्वयमेव अपनी योग्यता पर ही बनती है, घड़ा बनता है तो अपनी स्वयं की योग्यता पर ही बनता है। ये क्या हुआ, ये हो गया उपादान। ये क्या हुआ, ये हुआ उपादान। लेकिन कोई भी चीज ऑटोमेटिक खुद तो हो नहीं जाती। घड़ा है तो घड़ा कैसे बना, मिट्टी से बना। घड़ा कैसे बना, मिट्टी से बना। मिट्टी थी घड़ जी, एक बार छत्रपाल भैया होंगे तो उनके साथ चले जाएंगे बराबर। चलिए अपने विषय पे थोड़ा हम वापसी बराबर आते हैं। हम अपनी चर्चा क्या कर रहे थे, निमित्त और उपादान की। उसमें भी हम बात कर रहे हैं उपादान, वो जो अपनी स्वयं की शक्ति है, और उसमें जो सहकारी है वो है हमारा बराबर निमित्त। कार्य होगा तो अपनी उपादान शक्ति से होगा, और आरोप अगर किसी पे आएगा तो वो आएगा निमित्त पर। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक कार्य नहीं होता तब तक निमित्त पर आरोप भी नहीं आता।
निमित्त पे आरोप तब आएगा जब कार्य हो चुका होगा। अगर कार्य ही नहीं हुआ तो हम उसे निमित्त भी नहीं कह सकते। निमित्त, क्योंकि निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है, उपादान नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी भी कार्य में जो सहायक बन जाता है उस समय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है तो वो क्या बन जाता है, वो निमित्त कारण बन जाता है। इसलिए निमित्त और उपादान कोई भी जगत की वस्तुएं नहीं है, ये मात्र देखने का नजरिया है कि अभी कार्य हुआ तो उसके अंदर कौन सहायक बराबर होगा। घड़ा बना है तो मिट्टी भी हमारे पास है, सब कुछ चीजें हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे खुद ही मिट्टी घड़े रूप परिणमित नहीं हो सकती। उसके लिए निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन है, वो है कुम्हार, निमित्त कारण। अब निमित्त नहीं होगा तो वो कार्य होने वाला नहीं है। अगर निमित्त होगा, उपादान कारण नहीं होगा तो क्या घड़ा बनेगा? क्या कुम्हार है, मिट्टी नहीं है, रेता है हमारे पास, बोलो रेते से हम बना सकते हैं क्या घड़ा? रेते से भी घड़ा नहीं बना सकते। अच्छा, इसका मतलब हम यही समझें, कोई भी कार्य होता है तो उसमें उपादान भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, मतलब 50% योगदान उपादान का है और 50% योगदान निमित्त का है, तभी 100% हमारा बन गया। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। देखो इधर के कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं तो 50-50 में ही पूछ रहा हूँ ना। दोनों 50-50 करके पूरे 100 हो जाते हैं। हमें तो गिनती ऐसी आती है 50 इंटू 2 100, 50 + 50 100। तो निमित्त का आधा रोल हो गया, उपादान का आधा रोल हो गया, तो घड़ा बन जाएगा। नहीं, निमित्त भी अपना 100% देगा और उपादान भी अपना 100% देगा, तो ही कार्य बराबर होने वाला है। इसके साथ अगर ये दोनों कुछ ना कुछ कम होंगे, 99% भी अगर 1% है तो भी कार्य नहीं होगा। सारी चीजें हमें बराबर अनुकूल चाहिए, उपादान भी अनुकूल चाहिए और निमित्त भी अनुकूल ही चाहिए कार्य के अनुरूप। हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास सब कुछ औजार है, लेकिन जो बनाने वाला है वो घड़ा नहीं, वो कुम्हार नहीं है, हमारे पास डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर उस घड़े को बनाने के लिए उपादान कारण, निमित्त कारण नहीं है। अब वो अनुकूल नहीं है इस कार्य में, वो अनुकूल नहीं है, इसीलिए वो घड़ा नहीं बना सकता। हमारे पास कुम्हार है, औजार है, लेकिन हमारे पास क्या है, रेता है। अब रेता क्या, अनुकूल का प्रतिकूल कारण है। प्रतिकूल कारण है तो उससे उपादान कारण की योग्यता निकल कर आएगी ही नहीं, कार्य ऑटोमेटिक रूप से पूरा होगा ही नहीं। इसीलिए निमित्त की आवश्यकता भी है और उपादान की आवश्यकता भी है। कई लोग हमें कहते हैं कि हम तो उपादान वाले हैं, हम तो निमित्त को उड़ा देते हैं। अरे भैया, हम निमित्त को नहीं उड़ाते हैं, निमित्त भी है, निमित्त भी कार्य को करता है, लेकिन मात्र निमित्त से ही कार्य होता है ऐसी बात नहीं है। उसमें उपादानगत योग्यता भी बराबर चाहिए। जैसे कि देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में सर्वश्रेष्ठ निमित्त कारण है। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ कारण, निमित्त कारण बराबर है। क्या ये बात परम सत्यार्थ है? विचार करना भी निमित्त उपादान की दृष्टि से, ये वाक्य बिल्कुल सही है अपनी अपेक्षा से। लेकिन अगर निमित्त उपादान की दृष्टि से देखेंगे तो जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा वही कह सकता है कि देव शास्त्र गुरु मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त बने हैं। क्योंकि अभी हम कहकर आए कि जब तक उपादान कार्य नहीं होता तब तक निमित्त का आरोप भी आने वाला नहीं है। ये साक्षात देव शास्त्र गुरु हमारे सामने विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ निमित्त कारण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के। तो बोलो हम सब सम्यक दृष्टि हो गए क्या? तो अभी वो हमारे लिए निमित्त का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले का निमित्त कोई वस्तु नहीं है। जब कार्य होगा तो उस पर बराबर आरोप आता है। लेकिन इसको निमित्त इसीलिए जिनागम में कहा गया है देव शास्त्र गुरु को, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से होगा, इनके अलावा बिना इनके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्या जी? जोर उपादान पे दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि निमित्त एक ऐसी चीज है जिसको हम जुटा नहीं सकते, जिसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। दिक्कत यही जाती है कि हम लोग निमित्तों को जोड़ने में लगे हुए कि निमित्त जुड़ जाए तो कार्य हो। अरे उपादान शक्ति तो मेरे पास है, मुझे पैसा कमाना तो आता है, बस मुझे साधन नहीं मिल रहे हैं। मैं साधन को जोड़ने में बराबर लगा हूं। साधन को जोड़ने में लगे रहेंगे तो भैया कार्य नहीं होगा, क्योंकि साधन हमारे जोड़ने से जुड़ते नहीं है। अगर इतना पुण्य का उदय होगा तो सारे संसाधन ऑटोमेटिक रूप से आ जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जाता है,
अंतरंग की उपादानगत योग्यता थी तो एक मुनिराज नहीं, ऊपर से आसमान से दो मुनिराज भी बराबर आए। कैसे आए? अंतरंग में उपादान योग्यता थी तभी वो बराबर आए, और एक नहीं दो दो आए। समझाने के कितने बहुत सारे लोग होंगे समझाने के लिए, एक को समझाने के लिए दो आए। अंतरंग में योग्यता होगी तो सारा कार्य ऑटोमेटिक, श्रोता एक और वक्ता बराबर दो है, निमित्त भी बराबर अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि हम निमित्तों को जोड़ने में जिंदगी भर लगे रहते हैं, उपादानगत योग्यता पे ध्यान ही नहीं देते। अरे पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती, कितना हीन सैनन है, इस सैनन के माध्यम से तो कोई कार्य नहीं होगा। देखो जगत को देखो, लड़ते रहते हैं। अब भार भार दृष्टि है, अपनी उपादान की दृष्टि नहीं है। उपादान की दृष्टि होगी तो कार्य ऑटोमेटिक रूप से सारे पूरे हो जाएंगे। हम जितना भी हमने निमित्त उपादान को यहाँ पे समझा, अभी बहुत सारा विषय बचा है निमित्त उपादान का, लेकिन हम तो बस बेसिक देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब निमित्त उपादान के अंदर अब इसको यहाँ पे घटाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने गाथा के अंदर शब्द देखा होगा, गई परिणयाण पुग्गल जीवाण, कि जो खुद गति करने में समर्थ हैं ऐसे जीव और पुद्गल, उनको गमन करने में सहायक है कौन? धर्म नाम का द्रव्य। धर्म नाम का द्रव्य खुद ही चला रहा हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धर्म नाम का द्रव्य कैसा है? धर्म नाम का द्रव्य निमित्त कारण है। और निमित्त कब होता? निमित्त संज्ञा कब मिलती है? जब अपने में उपादानगत योग्यता बराबर होती है। अपने में उपादानगत योग्यता होगी तो कहा जाएगा कि मेरे चलने में सहायक कौन है? निमित्त, मतलब धर्म द्रव्य बराबर सहायक बनता है। साथ ही साथ दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक होते हैं प्रेरक निमित्त और एक होते हैं उदासीन निमित्त। कैसे निमित्त? प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। अब ये क्या होते हैं प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त? जैसे कि कल हमने कहा था, मतलब कल से पहले कहा था कि आप सभी अन्य अन्य लोगों को भी बराबर लेकर आए। तो जैसे कि अम्मा जी बराबर 8 लोगों को पकड़ के लेकर आई थी, बहुत अनुमोदना है उस चीज की, बराबर पकड़ के लेकर कि चलो भाई चलो। तो 8 लोगों को बराबर लेकर, बाकी लोग नहीं लेकर आए होंगे, 3 लोगों फालतू लेकर आई थी, जो 2 लेकर आए थे, तो 3 लोग वो उनके बराबर लेके आई थी। लेकिन अब 8 लोगों को पकड़ के लेकर आए। अब ये कैसी? ये भी निमित्त है, लेकिन ये प्रेरक निमित्त के अंदर बराबर है। इन्होंने प्रेरणा दी है कि भैया प्रेरणा, चलो तुम मेरे बराबर, मैं हाथ पकड़ रही हूं तो तुम बराबर चलो। तो एक तो होते हैं प्रेरक निमित्त और एक होते हैं उदासीन निमित्त, जिसको अप्रेरक निमित्त के नाम से भी हम कह सकते हैं। अब ये कैसे निमित्त है? जो कुछ नहीं करते हैं, कार्य होगा तो वहां पर उपस्थित बराबर हो जाएंगे, बस इसी का नाम क्या हो जाता है? इसी का नाम उदासीन निमित्त हो जाता है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सभी के सभी द्रव्य कैसे हैं? उदासीन निमित्त हैं। ये खुद नहीं करते, ये खुद कुछ कार्य नहीं कर रहे। भैया अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, बहुत देर हो गई, तो बैठे बैठे अब तुम चलो, थक जाओगे, नहीं तो कुछ काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। जब खुद गमन करेगा जीव और पुद्गल तो सहायक कौन बनेंगे? बराबर कौन बनेंगे? धर्म द्रव्य उसके अंदर सहायक बनेगा। ऐसे निमित्त बहुत प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि एक होते हैं अंतरंग निमित्त और एक होते हैं बहिरंग निमित्त। बहुत सारे प्रकार के भेद हम कर सकते हैं, लेकिन अभी अपना विषय इतने काम से हो जाता है, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। तो जो धर्म द्रव्य है वो कैसा है? उदासीन निमित्त है, खुद प्रेरणा नहीं देता, लेकिन कोई चलेगा तो धर्म द्रव्य उसके अंदर सहायक हो जाएगा। जैसे ही हम ये बात बोलते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होना चाहिए, जब चलना ही मुझे है तो मैं दूसरे को थोड़ा सा भी क्रेडिट क्यों दूं? समझ में आई बात? जब सारा कार्य मुझे खुद ही करना है, उस पर तो बस आरोप आना है। जब कार्य मैं ही कर रहा हूं तो धर्म द्रव्य की जरूरत कहाँ है? एक काम करते हैं, धर्म द्रव्य को बाय बाय कर देते, उसकी जरूरत ही नहीं है, 5 द्रव्यों से हमारा काम हो जाएगा। अभी अधर्म द्रव्य पढ़ेंगे तो अधर्म द्रव्य की बाय बाय कर देंगे, अधर्म द्रव्य की जरूरत नहीं है। अरे जब करना तो मुझे है ना, उपादान कारण मैं हूं, तो उसकी आवश्यकता क्या है? अरे नहीं भैया, उसकी आवश्यकता है। जैसे कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कैसे चलती है? पटरियों पर चलती है, पटरी है तो रेलगाड़ी चलती है। अब कोई पूछे कि क्या पटरियों से रेलगाड़ी चलती है? रेलगाड़ी की अपनी योग्यता है तो चलती है, लेकिन पटरी होंगी तो ही बराबर चलेगी, पटरी नहीं होगी तो चलने वाली नहीं है। अच्छा, जो पटरी है क्या जी? हाँ, निमित्त तो बनेंगी। अब पटरी ट्रेन को कहते कि चल चल,
वो कैसे उदासीन है, जो उस पर दौड़ रहा है वो बराबर वो सारी चीजें उस पर दौड़ती चली जाएंगी, चाहे रेलगाड़ी हो, मालगाड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो, वो उदासीन है। कैसी है? उदासीन है। ऐसे ही धर्म नाम का द्रव्य है, वो उदासीन है, वो किसी को प्रेरणा नहीं देता, लेकिन जो भी चल रहा हो उसके अंदर सहायक बराबर होता है। लेकिन जब जब हम धर्म द्रव्य की सिद्धि करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें रुकावट हमारे बीच में आ जाती हैं। कैसे सिद्धि की रुकावट आ जाती है? क्योंकि हमें अन्य लोगों के सामने धर्म द्रव्य की सिद्धि करनी है। अब एक धर्म नाम का द्रव्य ऐसा नहीं है जो हम हाथ पे रख के बराबर दिखाएं। अब सिद्धि करो कि धर्म नाम का द्रव्य होता है। कैसे करेंगे धर्म नाम के द्रव्य की सिद्धि? कोई कर सकता? थोड़े दिन पहले हमने की थी। धर्म नाम का द्रव्य होता है, इसकी सिद्धि करो कि धर्म नाम का द्रव्य है। ये ऐसी बात हो गई तो रिजल्ट हो गया। जहां धर्म नाम का द्रव्य नहीं है वहां गमन नहीं होता। ये सिद्धि करनी है हमें कि सामने वाले के पास कोई उत्तर बचे ही नहीं कि भैया ठीक है धर्म नाम का द्रव्य हमें मानना ही पड़ेगा। थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी। अब घर से चल के आए यहाँ पर तो धर्म द्रव्य ये उदाहरण हो गया। एक शब्द बोले। हमने कहा था कि सब चलते कैसे हैं? अपने। अब मैंने उदाहरण दे दिया, हिंट दे दिया। याद आया अब किसी को? 11 नंबर की गाड़ी। क्या दिया था उससे? अब विचार करो थोड़ा थोड़ा। नहीं याद आया तो मैं इधर बैठा हूं बराबर बताने के लिए। नहीं याद आया, एक बार बोलो कि नहीं याद आया। चलो विचार करें हम जी। धर्म नाम का द्रव्य नहीं होगा तो पैर भी काम नहीं करेंगे। चले थोड़ी सी और सही सही दिशा के और आप जा रहे हो बराबर। अब थोड़ी हम चर्चा इसकी बराबर करते हैं कि जिस आपकी दिशा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम चलते कैसे हैं? पैरों के माध्यम से चलते हैं। तो हम कह रहे हैं पैर तो अभी भी हैं, तो चल क्यों नहीं रहे हो? बोलो चल रहे हो क्या अभी? नहीं नहीं, अरे हमें पता है इच्छा होगी तो हम चलेंगे, अभी हमारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं चल रहे हैं। कभी बहुत बीमार अवस्था में, अब ऐसे टाइफाइड की अवस्था हो गई है कि अब तो शरीर बिल्कुल साथ दे ही नहीं रहा, लेकिन घूमने का बहुत मन है, पैर भी हैं, इच्छा भी है, अब क्यों नहीं चल रहे हो? अब बोलो क्यों नहीं चल रहे हो? चला ही नहीं जा रहा है। तो शरीर जवाब, ये तो सारे उत्तर हो गए। हाँ शरीर जवाब दे रहा है। अब मतलब पैर से भी नहीं चल रहे हैं, इच्छा से भी नहीं चल रहे हैं। कैसे नहीं चल रहे? अपनी योग्यता नहीं है तो भी नहीं चल रहे, तो कैसे चले? इतनी जल्दी थोड़ी सिद्धि हो जाएगी धर्म द्रव्य की। इतनी बात सीधा यहाँ पे थोड़ी खत्म करनी है। कई जैनेतर दर्शन वाले लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, जो धर्म नाम का द्रव्य है ना, धर्म नाम का द्रव्य तो आकाश द्रव्य उसका काम कर लेगा, क्योंकि आकाश का काम क्या है? आकाश से भी पहले आते हैं हवा। उन्होंने कहा, जैनेतर दर्शन लोगों ने कहा कि धर्म द्रव्य का काम तो हवा कर लेगी, क्योंकि हवा क्या है? एक जगह से दूसरी जगह एक वस्तु को ले जाती है। हवा क्या है? एक जगह से दूसरी जगह एक वस्तु को बराबर ले जाती है। तो धर्म द्रव्य का काम हवा कर लेगी। एक काम करते हैं, धर्म द्रव्य को कैंसिल कर देते हैं। अब उनसे हमने सवाल पूछा, अगर हवा एक पदार्थ को दूसरी जगह बराबर लेके जाने में समर्थ है तो उस हवा को चलाने में कौन समर्थ है? बताओ, वो हवा को चलाने में कौन समर्थ है? अच्छा हवा नहीं चलाती क्या? एक काम करते हैं, पृथ्वी को कर देते। सब लोग पृथ्वी से तो जुड़े हुए हैं, पृथ्वी चलाने में सहायक। हम चलते हैं ना, एक पैर आगे रखते हैं, एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे करके धीरे धीरे फोर्स करके आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता था ऑटोमेटिक। अच्छा अगर पृथ्वी हमारे चलाने में सहायक होगी तो जो आकाश में उड़ रहे हैं उनका क्या होगा? उनके पास तो पृथ्वी का कोई ऑप्शन नहीं है। हम एक ऐसी चीज ढूंढना चाहते हैं जो हर जगह व्यापक हो, जो पानी में भी हो, जो धरती पे भी हो, जो हवा के अंदर भी हो। एक ऐसी चीज हो जो निर्दोष हो। तो एक हमारे सामने द्रव्य आया जिसका नाम क्या है? धर्म द्रव्य। ना केवल जैन दर्शन, जो साइंस भी है वो भी इसको बराबर मानती है। ईथर सब्सटेंस है, ईथर कह के बराबर वे इस सब्सटेंस को बराबर मानते हैं। लेकिन उनका मानना अपनी बिल्कुल अलग दिशा में है, हमारा मानना बिल्कुल अपनी अलग दिशा में है। दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। लेकिन साइंस भी इसके प्रति खोज कर रही है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु जाती है तो उसमें कोई तो है जो उसको लेके जाने में सहायक बनता है। इसी को हम बराबर यहाँ पर देख रहे हैं। आइए अपनी चर्चा पर, हमने धर्म द्रव्य की सिद्धि बराबर, क्योंकि धर्म नाम का द्रव्य होता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया
तोयम जह मच्छाणम, जैसे मछली को चलने में सहायक पानी। मछली स्वयं चल रही है तो पानी उसके अंदर क्या बन रहा है? पानी उसके अंदर निमित्त बन रहा है। पानी चला रहा है क्या? पानी नहीं चला रहा। मछली की इच्छा होगी तो बराबर वो चलेगी। निमित्त कौन बनेगा? पानी बनेगा। क्योंकि अगर हम मछली को बाहर निकाल दें तो बोलो चल पाएगी क्या? वो बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, वो कहाँ चलेगी? वो पानी के अंदर ही चलेगी। तो पानी चलाता है क्या? पानी फोर्स देता है? नहीं, पानी फोर्स नहीं देता। उसके लिए क्या कौन काम करता है? धर्म नाम का द्रव्य काम करता है। और किसके लिए काम करता है? तो लिखा कि धर्म द्रव्य मात्र उन्हीं को गमन कराने में सहायक है जो खुद गमन करते हो, जो खुद गमन करके स्थिर होते हो। जो खुद कुछ नहीं करते उनको कुछ करने में सहायक वो नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमारे पास मैंने निकाल के रखी हैं। हमने कुछ दिन पहले एक ग्रंथ देखा था जिसका नाम है इष्टोपदेश। क्या ग्रंथ है? इष्टोपदेश, जो कि आचार्य पूज्यपाद देव द्वारा विरचित है। उसकी 35 नंबर का श्लोक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर बहुत प्रसिद्ध है ये 35 नंबर का श्लोक। देखो क्या कहा इधर, नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। क्या कहा? सरल अर्थ में बराबर समझाता हूं कि ज्ञानी व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान बराबर आएगा तो उसको अपनी योग्यता से आएगा। अज्ञानी अगर अज्ञानी है तो अपनी योग्यता से है। ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। जो है वो स्वयं अपनी योग्यता से ही है। जैसे कि धर्मास्तिकायवत। धर्मास्तिकायवत मतलब क्या? हम दूसरे को समझाने में निमित्त मात्र तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से कार्य होगा ऐसा संभव नहीं। हम सामने वाले को समझा ही सकते हैं। जिनवाणी माँ हमें कितने सालों से समझा रही है, क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए, सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए। लेकिन हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया क्या? अब ये कैसी है? ये निमित्त कारण है। कैसी? धर्मास्तिकायवत। जैसे धर्म आदि द्रव्य कैसे हैं? चल धर्म आदि द्रव्य कैसे हैं? मात्र उदासीन निमित्त है। प्रेरणा देते, ऐसी प्रेरणा नहीं देते, शांत है, लेकिन साथ साथ बराबर गमन हमारे करते हैं अगर सम्यक दर्शन की हम प्राप्ति करेंगे। इसका पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे तो। क्या लिखा? अज्ञ न पावे वेज्ञता, नहीं वेज्ञता अज्ञे, पर तो मात्र निमित्त है, जो गति में धर्मास्ति। जिस प्रकार गति में धर्मास्तिकाय मात्र निमित्त मात्र है। और कौन सा निमित्त देखा हमने? उदासीन निमित्त है। ऐसे ही किसी को समझाने में हम भी कैसे हैं? उदासीन निमित्त की तरह ही हम दिख रहे हैं, प्रेरक निमित्त। जब इसका मैं तभी बता रहा हूं ना, इसके साथ ही जो प्रेरक निमित्त भी है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। प्रेरक निमित्त भी है तो देखा जाए तो निमित्त ही है ना, वो कुछ कर नहीं रहा। ये गाथा का विशेष अर्थ है इसके अंदर। जब हमने देखा था तो अर्थ देखा था इसके अंदर। चाहे हमें प्रेरक दिखाई दे रहे हैं, सामने वाला, आपने 10 लोगों को कहा होगा तो कितने लोग आए? 8 लोग बराबर। बाकी लोगों ने भी, अम्मा जी ने भी कहा था, पहले दिन बता रहे थे, हम तो कहते हैं कोई आता ही नहीं, हम तो रोज ही कहते हैं। अब बोलो, प्रेरक निमित्त तो थे, लेकिन प्रेरक निमित्त भी ऐसे कहलाएंगे जैसे अप्रेरक की तरह ही है। प्रेरक निमित्त भी कैसे हो गए? अप्रेरक निमित्त की, क्योंकि उनके माध्यम से कार्य नहीं होने वाला। प्रेरक निमित्त और अप्रेरक निमित्त का कार्य बिल्कुल अलग अलग अपना अपना है। लेकिन देखा जाए तो जो प्रेरक निमित्त है वो भी तो हमें कार्य हो नहीं रहा ना उसके माध्यम से, वो तो निमित्त मात्र है। इसीलिए प्रेरक निमित्त भी हमें कैसा नजर आता है? अप्रेरक, उदासीन की तरह ही नजर आता है। कार्य होना होगा तो अपनी योग्यता से बराबर होगा। ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। उसकी अपनी योग्यता होगी। शेर की बराबर योग्यता थी ज्ञानी बनने की तो ज्ञानी बन गया। अब कोई दूसरा ज्ञानी बनाने में समर्थ नहीं है। 2 मुनिराज ने सामने से उपदेश दिया, विचार करना क्या उपदेश समझ में आया होगा? कल हमने थोड़े दिन पहले पुद्गल का स्वरूप देखा था। पुद्गल की जब हम देख रहे थे शब्द के बारे में, तो शब्द में हमने 2 प्रकार की भाषा देखी थी। कौन कौन सी? भाषात्मक और अभाषात्मक। और भाषा भी 2 प्रकार की देखी थी, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक।
हमारी जो मुनिराजों की भाषा थी वो भाषात्मक में भी अक्षरात्मक है, और शेर की भाषा कैसी है? अनक्षरात्मक है। विचार करना उसको क्या समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा। अब मैं कहना चाहता हूं ये नहीं कि मुनिराजों निमित्त नहीं थे, मुनिराज बराबर निमित्त थे, उस उन्हीं के उपदेश से, उन्हीं की देशना से सारा काम हुआ, लेकिन पूर्व में कभी ना कभी अपनी भाषा में देशना सुनी होगी, ग्रहण की होगी, तो ही उसका बराबर काम हो पाया। और अपनी देशना ग्रहण करने से मात्र काम नहीं, उसको बराबर अपने में उतारा। जैसे कि हम 5 लब्धियों की बात करते हैं, तो तीसरी लब्धि का नाम है देशना लब्धि। देशना तो हमने अनेक बार प्राप्त की, लेकिन देशना लब्धि आज तक नहीं हुई। देशना तो कितनी बार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन देशना की प्राप्ति करो जिसके माध्यम से वो आगे शयोपशम लब्धि, मतलब सारी लब्धियों तक बराबर हम प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि के परिणाम तक बराबर पहुंच सके। नहीं पहुंचे तो समझना कि देशना देशना ग्रहण की है, देशना की असली प्राप्ति हमने नहीं की है। शेर ने बराबर कर ली थी तो उसका कार्य बराबर हो गया। इसी के माध्यम से हम कह रहे हैं सभी के सभी द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, सारे के सारे कैसे हैं? उदासीन निमित्त है, कार्य को करने में सहायक नहीं है। कैसे सहायक नहीं है? कैसे सहायक नहीं है? जो खुद चलाने में ऐसे सहायक नहीं है। जब चलने का भाव होगा तो बराबर चलेगा ही चलेगा। इसी को थोड़ी सरल भाषा में यहाँ पे समझाया है, चित्र के माध्यम से भी लिखा। क्षेत्र से क्षेत्रांतर प्राप्त होने को गति कहते हैं, जैसे मछलियों के गमन का साधनभूत जल है। और साथ ही साथ लिखा है यहाँ पर, गति क्रियावान जीव और पुद्गलों के गति क्रिया का साधनभूत धर्म द्रव्य है। यहाँ पे गति क्रिया से कहना चाहते हैं क्रियावती शक्ति। क्या कहना चाहते हैं? क्रियावती शक्ति। और एक क्रियावती शक्ति मात्र 2 ही में है, जीव में और पुद्गल में, बाकी द्रव्य गमन करते ही नहीं है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में विशेष हम जानते हैं। इतनी बातें तो हो सकता है हमने बराबर जानी हो, सुनी हो। आपको पता है ये जो लोक है, जो लोकाकाश और अलोकाकाश के भाग से 2 में बट जाता है। ये लोकाकाश और अलोकाकाश, ये 2 लोक हम कहते हैं, तो किसके आधार पे लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद पड़ा है? क्या जीव और पुद्गल के आधार पे पड़ा है क्या? कौन से स्पेसिफिक, कौन से द्रव्य हैं जिनके कारण आकाश के 2 भेद हम देखते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। 6 के 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल वास्तव में लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद करने में कारण नहीं है। कारण मात्र बनते हैं कौन? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह है उसके बाद गमन संभव नहीं है। देखा जाए तो जीव का स्वभाव कैसा है, हमने देखा था, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। अब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो गमन करता रहे, ऐसे ऊपर जाके रुक क्यों जाता है? ऊपर जाके रुक क्यों जाता है? एक जगह आके बराबर रुक जाएगा ना। हमने बताया था सबके एक समान शेर हो जाते हैं। क्यों? कभी एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं। आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, बिल्कुल तनु बात वाले के पास जाते हैं और एक द्रव्य को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो जाएगा क्या वो द्रव्य? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है, इसके माध्यम से वहां पे गमन करना संभव नहीं। और अगर धर्म नाम का द्रव्य और अधर्म नाम का द्रव्य अलोकाकाश के अंदर भी होता तो वहां पे भी जीव का बराबर गमन होता, लेकिन वहां पर ये द्रव्य नहीं है, इसके कारण इसका गमन कहां तक है? बस लोक के अग्रभाग तक ही बराबर है, उससे आगे जाने की बात नहीं है। ये ऐसी बात है कि एक शीशा है, क्या शीशा है, शीशे के आगे पानी डालो तो लगेगा कि आगे जा सकता है, लेकिन सारा पानी कहाँ गिर जाएगा? सारा पानी शीशे के माध्यम से नीचे ही गिर जाएगा, उसके पार जाने वाला, क्योंकि वहां पे क्या है, एक रोकने के लिए है। जो रोकने का है वो है कि धर्म द्रव्य यहीं तक है, इसके पार धर्म द्रव्य नाम की कोई वस्तु आगे नहीं पाई जाती, ना अधर्म नाम की वस्तु मिलती है। और देखा जाए तो लोकाकाश और अलोकाकाश से भेद हमने किए हैं। वास्तव में आकाश के अंदर ऐसा भेद नहीं है कि ये लोकाकाश है और ये अलोकाकाश है, ये तो अखंड है। आकाश द्रव्य कैसा है? अखंड द्रव्य है। और अखंड द्रव्य के माध्यम से अब हमने भेद कैसे किए कि भैया धर्म द्रव्य यहां तक था, इसीलिए हमने क्या कह दिया कि यहां तक ही बराबर हमारा लोक है। अगर हम लोक की परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जहां तक धर्म और अधर्म द्रव्य जाते हैं वहां तक लोक है, जहां तक
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जाते हैं वहां तक हमारा लोक। अब देख लो कहां तक जाते हैं। अब वही आपको रिजल्ट मिलेगा जो हमारा चिन्ह है बराबर, जो एक पुरुष खड़ा हुआ है हाथ पैर बराबर खोल के तान कर, बिल्कुल सर हाथ पैर बिल्कुल, तो क्या दिखेगा? पुरुषाकार। इसके पार धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य नहीं पाए जाते। पाए जाते तो जीव का उधर भी बराबर गमन होता। लोग तो गमन करना चाहते ही है ना, लोग चाहते हैं बाहर जाएं, लोग तो मार्स पे जाना चाहते हैं, चांद पे जाना चाहते हैं। किसी को प्रॉपर्टी लेनी हो तो बताना, चांद पे थोड़ी बिक रहा है वहां पर सोसाइटी है, हमें दिखवानी पड़ेगी, चलेंगे दिखवाने के लिए, फिर वहां पे लेने वाले तैयार हो तो। लोगों को गमन करने की इच्छा है ना, हम गमन करें वहां गमन करें, लेकिन वास्तव में ये तो जितना हम देख रहे हैं उदाहरण वो तो लोकाकाश के अंदर ही है। लेकिन सीधी सी बात है, जीव का गमन लोक के बाहर संभव नहीं है, मात्र लोक तक ही उसका सीमा रहने वाली है। चलिए साथ ही साथ एक और बात जानते हैं पुद्गल के संदर्भ में। हमने पुद्गल की चर्चा की थी, पुद्गल के संदर्भ में भी एक बात जानते हैं। हमने पुद्गल के बारे में देखा था कि एक परमाणु है और एक स्कंध है। परमाणु वो है जो सबसे छोटा भाग है, अब इसका कोई दूसरा भाग संभव नहीं है, और स्कंध जो दो या दो से अधिक का जुड़ के बराबर बन जाता है उसे स्कंध कहा था। सबसे छोटा पुद्गल परमाणु अगर आकाश की सबसे छोटी जगह घेरेगा तो वो कौन सी जगह है? आकाश की एक पुद्गल परमाणु को जगह घेरनी है तो कितनी जगह घेरेगा? एक प्रदेश बराबर घेरेगा। सीधी सी बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि दो प्रदेश घेर, दो परमाणु है तो दो परमाणु कितने प्रदेश घेरेंगे आकाश के? वो भी एक प्रदेश घेरेंगे। अच्छा तीन परमाणु हो जाए तो एक ही घेरेंगे। चार, चार भी एक। अनंत, अनंत सभी हम एक प्रदेश घेर रहे हैं क्या? वो बात ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मुझे लगा एक पुद्गल परमाणु आकाश की कम से कम जगह कितनी घेर रहा है? एक प्रदेश घेर रहा है। अब कोई पुद्गल ऐसा है जो दो परमाणु है, उसके पास कितने परमाणु? दो परमाणु, तो कितनी जगह घेरेंगे आकाश के? एक भी घेर सके और दो भी घेर सकता है। और कोई चार परमाणु आ जाए तो पुद्गल के, ऐसे तो चार नहीं गिर सकता है, ऐसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। असंख्यात हैं। लोक के प्रदेश कितने हैं? लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो एक पुद्गल कितनी जगह घेरेगा? अगर असंख्यात प्रदेश ही हुआ तो वो असंख्यात प्रदेश बराबर घेरेगा। अब मैं एक छोटा सा और सवाल पूछता हूँ, ये पुद्गल ऐसा है जिसके अंदर अनंत पुद्गल परमाणु है। कितने? अनंत पुद्गल परमाणु। और आकाश के कितने टोटल प्रदेश बताए? असंख्यात। तो ये तो असंख्यात प्रदेश नहीं है, ये तो है ये भी असंख्यात। असंख्यात का ही एक असंख्यात भेद है, ये असंख्यात का ही एक असंख्यात भेद है। लेकिन वो सबसे बड़े वाला असंख्यात तो ये नहीं है जो लोक प्रमाण वाला है। अब विचार करिए ये कैसे आ गया इधर। जो अभी उत्तर दिया कि आकाश का जो एक प्रदेश है उसके अंदर दो परमाणु भी आ सकते हैं, तीन परमाणु भी आ सकते हैं, चार परमाणु भी बराबर आकाश के एक ही प्रदेश में आ सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास इतनी जगह है, तुम्हें इसमें अंदर फिट होना है। हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के अंदर एक बर्थ कितनी बड़ी होती होगी? कितनी बड़ी चौड़ी कितनी होती होगी? 5.5 5 फुट की, 5.5 फुट की बराबर होगी एक। अब कोई इंसान 6 फुट का है कितने फुट का है? 6 फुट का है। अब वो नीचे, भाई रात हो रही है तो आराम तो बराबर करेगा, तो पैर बाहर निकाल के रखेगा तो क्या होगा उसका रात भर में? पैर से कोई इधर टकराए, कभी इधर टकराए, कभी इधर टकराए। और एक काम करता है, पैरों में दिक्कत हो रही है, लंबाई ना 6 फुट है और सीट कितनी है? 5.5 ही है, गर्दन को बाहर निकाल देते हैं। अब व्यक्ति बारंबार व्यक्ति बार बार क्या करेगा? हम तो जाएंगे भैया, उसकी गर्दन बचेगी नहीं, सुबह तक टंगी हुई नीचे मिलेगी। अब वो क्या करेगा? वो बराबर उसके अंदर पैर सिकोड़ कर बैठ जाएगा 5.5 फीट के अंदर ही। अच्छा कभी कभार सीट नहीं मिलती है लोगों को, तो कहते हैं भैया थोड़ा एडजस्ट करके आप थोड़ा साइड, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो। तो उसी जगह के अंदर दूसरे को जगह देते हैं नहीं देते? हम जगह दे देते हैं। और उसके साथ दो लोग और भी हों तो भाई ठीक है, लेटते नहीं, हम बैठ जाते हैं, हम बैठ के सारा काम सफर कर लेंगे, बैठ भी जाते हैं बराबर, सब काम किया ना। अब प्रदेश हमारे पास इतने ही हैं।
अब इतनी प्रदेशों के अंदर आप जितने समाना चाहते हो समा जाओ। अब ये अनंत है, अनंत पुद्गल परमाणु है, और हमारे पास तो भैया प्रदेश असंख्यात ही हैं। अब असंख्यात प्रदेशों में तुम्हें देखना तुम्हें कैसे काम करना। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपस में मिलके रह लेंगे। तो एक ही आकाश के एक ही प्रदेश के अंदर अनेक पुद्गल परमाणु भी बराबर रह सकते हैं, जिसको हम संकोच कह रहे हैं कि संकुचित होके बराबर वो सारे रह लिए। सारी जगत की जितनी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ऐसी तो रह रही हैं, और जितनी हमें दिखाई दे रही है सब आकाश के असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं, और असंख्यात के भी असंख्यात भेद है, तो ये भी असंख्यातवा भाग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पुद्गल के बारे में तो हमने समझा कि पुद्गल द्रव्य है। धर्म द्रव्य कैसा है? धर्म द्रव्य कितने हैं? पुद्गल द्रव्य तो अनंतानंत है। अब पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य कितना है? धर्म द्रव्य एक ही है, और पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरा हुआ है। पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य है तो एक, लेकिन उसके प्रदेश कितने हैं? उसके असंख्यात प्रदेश हैं। है एक और असंख्यात प्रदेश। अगर लोक के अंदर ही जीव पूछे जाए तो जीव कितने हैं? जीव अनंत हैं, और एक ही जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। मतलब कि कितनी संकोच विस्तार की शक्ति हमें दिखाई देती है, इसके माध्यम से हमें सारी चीजें पता लगती हैं। पुद्गल के बारे में विचार करें, कितनी सारी चीजें संकुचित हो जाती हैं। समापन करेंगे बस 2 मिनट के अंदर। एक पुद्गल है, नहीं रह सकता, उसको असंख्यात प्रदेश चाहिए ही चाहिए। एक प्रदेश के अंदर कोई जीव असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, एक प्रदेश में कैसे आएगी? पॉसिबल ही नहीं है ये बात। वो भी असंख्यात के असंख्यात भेद है। अभी तो हम असंख्यात के हम पूरे 1 2 3 4 5 9 भेद करके बता सकते हैं। असंख्यात के एक एक संख्या के 9 9 भेद करके पूरे 21 भेद हम बराबर बना सकते हैं, सारी संख्या करके। सब कुछ चीजें हैं। अभी अब थोड़ा सा हम वापसी अपने विषय पर आते हैं। हम पुद्गल के संकोच विस्तार की शक्ति बराबर देख रहे हैं। ये सारी चीजें ही तो है संकोच विस्तार के माध्यम से। पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या आया करती थी? एक सीडी बराबर, मेरे जमाने के हिसाब से तो मैं सीडी बराबर, आप अपने जमाने के हिसाब से विचार करना कि पहले क्या आया करता था। तो मेरे जमाने के हिसाब से सीडी देखेंगे, कैसेट बराबर देखेंगे। अब उसके अंदर भी लिमिटेड सामान आ पाता था कि भैया इससे ज्यादा इसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ धीरे धीरे और आगे बढ़े तो वो सीडी भी चली गई, एक पेन ड्राइव आ गया। वो पेन ड्राइव भी बड़ी सी होने लग गई थी, वो पेन ड्राइव भी बड़ी थी, उसके अंदर भी लिमिटेड स्पेस हम बराबर कैप्चर कर सकते थे। धीरे धीरे वो भी छोटी होती जा रही है, और छोटे होने के साथ ये नहीं कि उसकी स्टोरेज कम हो रही है, स्टोरेज उसकी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हम देखते हैं कि 8 GB 16 GB 32 GB फोन भी ऐसे आते हैं ना, कि कैसे कैसे जीबी के अंदर आते हैं। ये सारी चीजें क्या है? पुद्गल में भी बराबर संकोच विस्तार ऐसा हो रहा है जो हमें चमत्कार से कम नहीं दिखाई देता। कम से कम जगह के अंदर भी अधिक से अधिक चीजों को स्टोर करने की ताकत बराबर इसके अंदर रहती है। गुरुदेव श्री ने अपने जीवन काल में 9000 प्रवचन किए। 9000 प्रवचनों को एक छोटी सी डिबिया में हम बराबर रख सकते हैं। हम सुनते हैं ना, यहाँ पे गुरुदेव श्री की सीडी बराबर यहाँ पे लगी हुई है। कितनी सी है वो बाकी का डिब्बा तो पकड़ने के लिए है। देखोगे तो 3 डॉट है वहां पे, बस निकाल के कभी देखना, 3 डॉट है बस। उसी के माध्यम से सारी चीजें चल रही हैं। इस सभी द्रव्यों के अंदर अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। धर्म में अलग है, अधर्म में अलग, आकाश में अलग और काल में अलग। आगे जाकर हम अगला द्रव्य देखेंगे। अगला द्रव्य जो स्थिति गति स्थिति हेतुत्व के बारे में हमें दर्शाएगा, तो हम अधर्म द्रव्य की चर्चा भी करेंगे। अभी की चर्चा को हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूपी।